हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने 4 टाइप के डिस्पर्शन के मेजरमेंट पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा है रेंज, दूसरा पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में मीन डेविएशन। ठीक है, रेंज में क्या था, इसका फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सारे ऑब्जर्वेशन इसमें काम में नहीं लिए। इसका ड्रॉबैक हमने सुधारा इसमें हमने क्या लिया, Q3 माइनस Q1/2, मतलब कॉर्नर से थोड़ा हम अंदर आए 25% पर और 75% पर। ठीक है, लेकिन सारे ऑब्जर्वेशन इसमें भी काम में नहीं लिए। नेक्स्ट आया मीन डेविएशन। इसमें इन दोनों का ड्रॉबैक तो फिनिश किया हमने कि सारे ऑब्जर्वेशन काम में लिए। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आता था, मॉड्यूलस D/N, और D का मतलब क्या होता था, x माइनस एवरेज। मतलब x काम में आया, x काम में आने का मतलब क्या हुआ, सारे ऑब्जर्वेशन काम में आए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कर दी हमने। क्या प्रॉब्लम कर दी, जो -7 आ रहा था उसको भी हमने 7 ट्रीट करा, और जो 7 आ रहा था उसको भी हमने क्या ट्रीट करा, एज अ 7। मतलब दुश्मन भी दोस्त और दोस्त भी दोस्त। ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर किसी की प्रॉपर्टी नेगेटिव है, लॉस है, तो लॉस को भी हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे क्या, पॉसिबल नहीं है। तो इसका ये ड्रॉबैक था। तो ये हमारे डिस्पर्शन को फुलफिल नहीं कर पाए, मेजरमेंट को, मतलब उसके कैलकुलेशन को फुलफिल नहीं कर पाए ये तीनों मेजरमेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट आया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अभी तक का सबसे बेस्ट डेविएशन है, डिस्पर्शन का मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम बोलते हैं प्रमाप या फिर मानक विचलन। ध्यान रखना, जैसे सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सर्वश्रेष्ठ माप होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन, वैसे ही डिस्पर्शन का जो बेस्ट मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मली सिग्मा से। ये होता है स्मॉल सिग्मा। क्या होता है ये, स्मॉल सिग्मा, या कई बार एस से भी लिख देते हैं। नॉर्मली इसका जो ग्रीक लेटर है वो है स्मॉल सिग्मा। तो समझ में आया इनमें क्या ड्रॉबैक था, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं लिए, इसमें भी नहीं लिए, इसमें सारे काम में लिए, लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशन, याद है लास्ट क्लास में बताया था, एब्सोल्यूट डेविएशन की वजह से ये खराब है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो इसमें 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या, इट इज द, 2 लाइन हम लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, आप हेडिंग डालिए तब तक। ओके, चलो मैंने लिख दिया है। ये क्यों अच्छा होता है, सबसे पहले इट इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, यह अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप है। क्यों है, ध्यान रखना, आपसे अगर 4 ऑप्शन दे कि बेस्ट कौन सा है, तो आप हमेशा किसको ट्रिक करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को। दोष इसमें भी हैं लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यह सभी अवलोकनों पर आधारित होता है। मतलब इसकी कैलकुलेशन में भी हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशन काम में लेते हैं, जैसे मीन डेविएशन की कैलकुलेशन में काम में लिए। लेकिन मीन डेविएशन में क्या प्रॉब्लम थी, हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते थे, यहां पर नेगेटिव को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, डेविएशंस आर कैलकुलेटेड बाय अरिथमेटिक मीन। इसमें डेविएशंस, विचलन, डेविएशन का मतलब विचलन, विचलन का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किससे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन से। और हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन क्या है, बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ क्या है, माप है। इसका मतलब बेस्ट से हम डिफरेंस निकाल लें तो एनालिसिस भी क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 रीजन है मेनली जिनकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, बेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती है, जैसे इसमें ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सामूहिक, जैसे अरिथमेटिक मीन निकाला था ना, सामूहिक समांतर माध्य, वैसे ही सामूहिक प्रमाप विचलन भी निकाल सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन हमने रॉन्ग करेक्ट किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर कोई गलती से डेटा रॉन्ग हो जाता है तो उस डेटा की हेल्प से उस डेटा को करेक्ट करके हम सही गलत का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने अब रीजन नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेस की। ठीक है, तो फॉर्मूले इसके वही हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्मूले सेम चलते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं।
आ भी सकते हैं, लेकिन 99% आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इसके जो फॉर्मूलेज हम पढ़ने वाले हैं 3 सीरीज में चलेंगे आपके पास। पहली सीरीज कौन सी होगी? इंडिविजुअल। दूसरी होगी आपके पास डिस्क्रीट, खंडित, और तीसरी होगी आपके पास कंटिन्यूअस, सतत। कंटिन्यूअस सीरीज को आप लोग पहचानते हैं, इसमें क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, इसमें x होता है और f होता है, और इसमें ओनली क्या होता है? x होता है। ठीक है, फॉर्मूले हम सारे पढ़ेंगे। क्यों सारे पढ़ेंगे? जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, तो क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन बना दिया जिसमें आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस वाले केसेस के लिए हमें मेथड सारे समझने पड़ेंगे, शॉर्टकट भी समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये जो फॉर्मूले के नेम दिए हुए हैं वो वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिए हैं। अगर आप उनको फॉर्मूले को बुक्स में देखोगे तो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट नेम मिले, तो यूँ मत समझना कि मैंने गलत पढ़ाया है या बुक्स में थोड़ा चेंजेस है। नहीं, वो बुक्स वाले भी सही हैं, हम यहाँ वाले भी सही हैं। यहाँ क्यों है रीज़न? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग जल्दी याद हो वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेथड है दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। अब इसका नाम एक्चुअल मीन क्यों दिया हुआ है? इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक माध्य विधि। अब इसको नाम एक्चुअल मीन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसमें जो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो किससे करते हैं? एक्चुअल मीन से, मतलब x बार से। ठीक है, तो आपको अगर वर्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो इससे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि इससे क्यों नहीं करना है। ये फॉर्मूला दिखने में छोटा है लेकिन खोटा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट डेटा दे दे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे, तो हो सकता है कि आपको ये लगाना पड़ जाए। तो फॉर्मूला हम सारे पढ़ेंगे। ओके, तो एक्चुअल मीन मेथड हमें क्या क्लिक करना है? एक्चुअल मीन जिसमें डेविएशंस, विचलन किससे निकाले जाएं? एक्चुअल मीन से, मतलब अर्थमेटिक मीन से, समांतर माध्य से। फॉर्मूला बहुत छोटा सा है इसका, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर और छोटा सा एक्स बार अपॉन एन। देखो डी का मतलब तो वही पुराना डी है, और एक्स बार मैंने आपको पिछले में बताया था मीन डेविएशन में कि डी एक्स बार का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। और इसको बॉर्नविटा वगैरह कुछ भी मत खिलाना पिलाना, मतलब ऐसे बड़ा मत कर देना इसको। ठीक है ना, ये छोटा सा है, छोटा ही रहेगा, खाना पिलाना नहीं है। ओके, बाहर का कुछ मत खिलाओ इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पर एफ आ गई, तो एफ आती है, क्या गड़बड़ होती है एक ही फॉर्मूले में? वही सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन समीशन एफ। कंटिन्यूस में भी क्या फॉर्मूला होगा? सेम टू सेम। डिस्क्रीट के और कंटिन्यूस के दोनों के फॉर्मूले सेम चलेंगे, समीशन एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन समीशन एफ। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको डराने के लिए फॉर्मूला ऐसे भी दे सकता है डायरेक्ट वैल्यू में। कैसे? देखो, समीशन एफ डी एक्स बार का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार, तो आपको यूं दे दे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इससे घबराना मत, ये वही चीज है। क्यों? क्योंकि हम डी एक्स बार को क्या लिखते हैं? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और डी एक्स बार क्यों लिखा? नॉर्मली तो हम डी ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि हम डिफरेंस किससे निकाल रहे हैं? एक्स बार से, इसलिए स्पेशल नोटेशन दे दिया, टैग लगा दिया इसके यहाँ पर कि क्या, कि एक्स बार से डिफरेंस है। ठीक है, तो फॉर्मूले नोट कीजिए एक्चुअल मीन मेथड के। ध्यान रखना, आपको आपकी कॉपी में डिजाइनिंग ऐसे ही करनी है। एक्चुअल मीन मेथड पहले इंडिविजुअल लिखना है, फिर डिस्क्रीट और फिर कंटिन्यूअस। ओके, एक साथ तीनों यूं मत लिखना, है ना, मतलब समझ में आ गया? ऐसे डिजाइन बनाने की कोई कंजूसी नहीं करनी है। ओके, सेम टू सेम। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। ओके, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम। सेकंड इज शॉर्टकट मेथड, लघु रीति। हाँ, ये भी हमारा फेवरेट फॉर्मूला नहीं है, ये भी तभी यूज़ करना है जब आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, डायरेक्ट आपको कुछ ना कुछ डेटा दे जिससे आपकी मजबूरी बन जाए कि आपको यही लगाना है। एक्चुअल मीन में और शॉर्टकट में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है। वहाँ डेविएशन किससे निकालते थे?
अर्थमेटिक मीन से। यहाँ डेविएशंस निकालते हैं बाय ए का मतलब तो याद आ गया ना समझ में, अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य याद है ऐसा, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, डिफरेंस किससे निकालेंगे, अज्यूम मीन से। ओके, आजकल क्या बारिश होती है फिर गर्मी पड़ती है, फिर बारिश होती है फिर गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल भी बहुत बारिश हुई थी। ओके, शॉर्टकट मेथड, कई बार बातें करने के लिए मौसम का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, और डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब वही x माइनस ए। ध्यान रखना स्क्वायर और ब्रैकेट ध्यान से लगाना है, यहाँ डी स्क्वायर है उसके बाद समीशन है, यहाँ होल स्क्वायर के ऊपर समीशन है। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, समीशन के साथ f लगा दो तो क्या बनेगा, समीशन f इंटू डी स्क्वायर अपॉन समीशन f माइनस समीशन f इंटू डी अपॉन समीशन f का होल स्क्वायर। एन लिखो या समीशन एफ लिखो, एक ही बात होती है। और डी का मतलब क्या है, वही डी का मतलब हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, x माइनस ए। ध्यान रखना फॉर्मूला ध्यान से लिखना, आपको फॉर्मूला लिखने के बाद मेरे को भेजने हैं, चेक करूंगा मैं कि सही लिखे नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो अगले चैप्टर में भी गड़बड़ होगी, इसमें तो होगी सही, अगला भी इसी पर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम टू सेम समीशन एफ डॉट डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कई सारी फॉर्म्स होती हैं, नॉर्मली क्या होता है इसका होल स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेके बाहर निकाल लो, लेकिन ये बेस्ट फॉर्म है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, आगे वाली जब भी फॉर्म चेंज होगी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट मेथड आता है, डी का मतलब मैंने लिख ही चुका हूँ ऊपर। थर्ड इज डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति। देखो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मेथड का मतलब है हम डायरेक्ट डेटा का यूज कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं निकाला। देखो शॉर्टकट में हमने क्या निकाला था, डी, सब जगह डी काम आ रहा है। एक्चुअल मीन में हमने क्या निकाला था, डी एक्स बार, डी काम आ रहा है, डी काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डी काम में नहीं लेना। ठीक है, तो सीधी सी ट्रिक है, जहां शॉर्टकट में डी काम आ रहा है, उसको हटा के कैपिटल एक्स रख दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट से शॉर्टकट बनाना है तो डायरेक्ट में एक्स की जगह क्या रख दो, डी रख दो। तो आपको इन दोनों में से केवल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना, और वो कौन सा रखना है, फॉर्मूला थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो आपको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड वाले से। क्यों, प्रैक्टिकल में हमें डीवी निकाल के कॉलम नहीं बनाने, हमें सारा काम कैलकुलेटर से करना, और कैलकुलेटर हमें देगा डायरेक्ट मेथड। ट्रिक क्या है, शॉर्टकट में डी हटा के क्या कर दो, एक्स कर दो। ठीक है, क्या किया, वापस देखिए, डी हटा के एक्स कर दीजिए, तो सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स बार का, चाहे तो लिख सकते हैं आप सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समीशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। वही डी की जगह क्या कर देना है, सब जगह एक्स कर देना है। क्या करा, डी की जगह हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं करना। इस शॉर्टकट में डी की जगह एक्स कर दो या एक्स की जगह डी कर दो तो शॉर्टकट बन जाएगा। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही फॉर्मूले लिखने हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मतलब यही फॉर्मूले काम में लेने हैं। हमारा लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। ये हमने अरिथमेटिक मीन में भी पढ़ा था, पद विचलन।
ठीक है, ये इसमें नहीं मिलता, इसमें नहीं मिलता, ओनली इसमें काम आएगा। सिग्मा इक्वल्स टू आई इंटू समीशन मतलब स्क्वायर रूट एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। और डी डैश का मतलब क्या होता है, डी अपॉन आई, और डी का मतलब एक्स माइनस ए अपॉन आई, और आई का मतलब आप सभी को पता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का आकार। जैसे इसकी साइज कितनी है 10-10 की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कभी काम आएगा, जब काम आएगा जब आपके गैप सेम होगा। ओके, तो नोट कीजिए स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करने का फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं बता देता हूं आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बड़े क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ गए ना, क्योंकि सीखना आपको भाई, बड़े क्वेश्चन आप ही करोगे। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, सभी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ये हमने ले लिया। ओके, आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क में देने वाला हूं उन सभी क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहला प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट, सभी क्वेश्चंस में होमवर्क करने के बाद आपकी इच्छा पड़े जैसे करो, लेकिन अभी होमवर्क आपको सभी क्वेश्चंस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा वाला लिखोगे, डायरेक्ट मेथड वाला। फॉर्मूला कौन सा वाला लिखोगे, डायरेक्ट मेथड वाला। तो सिग्मा इक्वल्स टू कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल, तो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, लिख लिया। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कैसे करनी है, समीशन एक्स स्क्वायर की पता नहीं है अभी, जिसकी पता है वो पुट कर दो। तो एन की पता है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 और होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब आपको किसकी जरूरत है, एक क्लास में मैंने आपको याद हो तो स्क्वायर निकालना सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था, स्क्वायर और एक्स। तो एक्स का टोटल निकालो कैलकुलेटर में, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, देखो 56 आ रहा है क्या, चेक करो 56 आ रहा है क्या, 56, ओके 56 आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर निकालना आपको बताया था कैसे करना है, 2 × इक्वल 4 × इक्वल 6 × इक्वल 8 × इक्वल 10 × इक्वल 12 × इक्वल 14 × इक्वल, और लास्ट वाले इक्वल के बाद जीटी दबा दो। तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, करो चलो, 2 × इक्वल 4 × इक्वल 6 × इक्वल, फिर 8 × इक्वल, फिर 10 × इक्वल, 12 × इक्वल, 14 × इक्वल, और लास्ट वाले इक्वल के बाद जीटी। लास्ट वाले इक्वल के बाद क्या करना है, जीटी। अब बहुत से सोच रहे हैं अरे सर आप भी क्या करते हो, इतने से इक्वल तो हम मतलब स्क्वायर तो हम इजीली कर सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो अगर डायरेक्ट होते हैं तो। लेकिन अगर सपोज करो अजीब से आगे तो हमें कैलकुलेटर का प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, और इसका 144, इसका 196, तो कितना आ गया 560। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आई थिंक यहाँ तक कर ही लिया होगा। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, फॉर्मूला लिखना है। सभी क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क मिलने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखना है, सेकेंड स्टेप में वैल्यू पुट करनी है, थर्ड स्टेप में बताता हूँ, इसको पॉज करके नोट कीजिए। ओके, आप सभी ने नोट कर लिया है। अब देखिए आपको करना क्या है इस स्टेप के बाद, अगर इसको हम वर्किंग करेंगे, पहले मैं वर्किंग बताया था तो क्या करनी है वर्किंग। अगर आप इसको नॉर्मली बिना कैलकुलेटर के करते तो आप सबसे पहले क्या करते, आप इसको इससे डिवाइड करते, भाई कर दो 560/7। अगर किसी को ट्रिक याद नहीं आया तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे डिवाइड करो तो 56/7 सभी को पता है, 8 नहीं हो तो इस कैलकुलेटर से कर दो, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64,
इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करो, माइनस कर दो। तो 80 माइनस 64, शायद 16 बचता है, शायद नहीं, कंफर्म बचता है। और इसका रूट क्या आएगा, 4। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो इजी था, या ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कैलकुलेटर से करना है, तो कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे वो देखो। कैलकुलेटर में प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम है हमारे लिए पीछे वाली वैल्यू, मतलब लास्ट वाली कैलकुलेशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ताकि उसको मेमोराइज करके हम रख सकें एक तरफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 56, ये क्या दिख रहा है, डिवाइड, ये क्या है 7, और स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, इनटू और इक्वल करके देखो। 56 डिवाइड 7 इनटू और इक्वल। क्या किया हमने, कोई जादू नहीं किया, कोई ट्रिक नहीं है, जो दिख रहा है वो करना है। 56 अपॉन 7 स्क्वायर करने के लिए इनटू और इक्वल। अब दो तरीके हैं, या तो इसका जो आंसर आए वो आप यहाँ पर लिख लो, और अगर आपको वो भी नहीं लिखना तो आपके कैलकुलेटर में एक स्विच है जो हम यूज में ले चुके हैं एक बार पहले भी, M प्लस का बटन दबा दो। तो M प्लस का बटन हमने दबा दिया, या तो लिख लो या M प्लस दबा दो, दबा दिया। अब ये हो गया। अब M प्लस के बाद सीधा आपको क्या सॉल्व करना है, आगे वाला। M प्लस के बाद सीधा क्या आना है, डायरेक्ट क्या सॉल्व करना है आपको, 560 डिवाइड 7 दिस अपॉन दिस, ये क्या दिख रहा है, माइनस। अब माइनस क्या चीज करनी है, या तो जो लिखा था उसको टाइप कर दो, या अगर मेमोरी में डाला है तो उसको वापस लाने के लिए MRC और इक्वल दबा दो। तो देखो क्या करेंगे, हमने उसको मेमोरी में डाला था, तो 560 अपॉन 7 माइनस MRC और इक्वल, तो आपके पास कितना आ गया 16। और इक्वल के बाद क्या प्रेस कर दो, स्क्वायर रूट। इक्वल के बाद क्या प्रेस कर दो, स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट प्रेस करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या किया, वापस देखिए, हमने पहले पीछे वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, वापस बता रहा हूं मैं। 56 अपॉन 7 और स्क्वायर करने के लिए इनटू और इक्वल। इक्वल दबाने के बाद या तो उसको लिख लो यहाँ पर भाई जो भी आया, या फिर उसको मेमोरी में डाल दो। अभी तो अच्छा आ रहा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल में आएगा तो लिखने में भी टाइम वेस्ट क्यों करना, मेमोरी में डालना है। मेमोरी के बाद सीधा 560 अपॉन 7 माइनस, अब जो मेमोरी में डाला था उसको वापस चाहिए ना मैं, तो उसके लिए क्या दबाएंगे, MRC इक्वल और रूट, और ये दबाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जिसको समझ में नहीं आया वो पहले स्टेप बाय स्टेप करें, जो पहले लिख के बताया था ना वो उसके बाद ये करें। और ध्यान रखना, इस मेथड को आपको ईमानदारी से 15 टाइम्स करना है। 10 बार देख के 5 बार बिना देखे, 15 टाइम्स भी नहीं आया तो फिर अगेन 15 टाइम्स वो करना। आपके अगर डिजिट तो याद ही हो जाएंगे, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रोसेस अगर आपको आएगा तब जाके आपका क्वेश्चन इस इंडिविजुअल सीरीज का 1 मिनट में फिनिश होगा। क्यों, क्योंकि इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए। कितने सेकंड, 10 सेकंड। बाकी की कैलकुलेशन सब सारा क्वेश्चन का आएगा, जितना एग्जाम में आता है वो सारा मिला मिलू के मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल सीरीज का आपने जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया, फॉर्मूला, वैल्यू पुट और ये, तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, चाहे वो 15 ऑब्जर्वेशन दे, 10 दे या 20 दे। ठीक है, आपकी कैलकुलेटर की स्पीड अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस को कितनी बार करना है, ठीक है, कितनी बार, 15 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आता है कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 10, 5, 6, वही सेम टू सेम प्रोसेस, नो चेंज। आपको याद है इसमें फॉर्मूले में क्या लगेगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, समीशन एफ कितना हुआ, 4 और 10, 14 और 6, 20 और 5, 25। अब किसकी जरूरत है भाई, एफ एक्स की। तो एफ एक्स के लिए कैलकुलेटर है ना हमारे पास, 2 × 1 इक्वल 4 × 3 इक्वल 6 × 10 इक्वल 8 × 5 इक्वल 10 × 6 इक्वल GT, दबा दिया। फिर एफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर का आप चाहे तो कॉलम बना लो,
ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, वही पेपर पर लिख लेना, 36, 64, 100। और अगर आपको कॉलम नहीं बनाना तो एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एफ तो सिंगल है, एक्स डबल है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 3 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल 10 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पॉज करके नोट करिए फॉर्मूले को। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। वापस समझिए एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है। या तो x 2 बार इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल x इंटू एफ, 4 इंटू 4 इंटू 3। और अगर किसी को इसका स्क्वायर ओरल याद हो तो 36 इंटू 10, 64 इंटू 5, 100 इंटू 6। तो ये क्वेश्चन भी आप इसके कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें इसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे होमवर्क में। या आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको ऐसा लिखने को कहा था कि समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। वो वैल्यू मैंने इसलिए निकलवाई थी ताकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाए। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं वो हैं, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ओके, स्क्रीन देखनी पड़ती है कई बार, सही है नहीं। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन गुणांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन। इन नोटेशन की बात करें तो सिग्मा अपॉन एक्स बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं विचरण गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इन दोनों में देखो बेसिकली डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं, बस 100 का डिफरेंस है। और आपको समझ में आ ही गया होगा 100 आती किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। तो आपको याद हो लास्ट डीपीपी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर लास्ट, जिसमें एज दे रखी थी, गर्ल्स थे और बॉयज थे, उनमें कंपैरिजन करना था। तो ध्यान रखना जब भी कंपैरिजन करना होता है आप हमेशा कोएफिशिएंट निकालेंगे। अगर आपके पास दो कंपनी है एक्स और वाई, इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 38% और इसका आ रहा है 28%, तो वेरिएशन ज़्यादा किसमें है, इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। वेरिएशन ज़्यादा इसमें है तो स्टेबिलिटी इसमें कम होगी। ये ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग डेज में ही बताया दिया था मैंने इसके इंट्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वेरियांस। वेरियांस मीन्स प्रसरण। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रमाप विचलन का वर्ग, और शॉर्ट में v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको अभी करनी है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें ध्यान रखनी, जिसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वही थ्योरी विद प्रैक्टिकल। और इसके लिए मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप में वैल्यू पुट, और थर्ड स्टेप में डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर। ठीक है, इसको आपने नोट कर ही लिया है, मैं अभी फॉर्म क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये 12 क्वेश्चंस हैं, आपको ये 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला, वैल्यू पुट और आंसर। ये 2 क्वेश्चन इंडिया उसके से हैं, मैंने कंटिन्यूस सीरीज के दे दिए डायरेक्ट, तो आपको पता है इसे एक्स निकालना है। आप चाहें तो इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। ओके, किसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन क्वेश्चंस पर कुछ सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे। ओके, थैंक यू।